अब लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो लिगामेंट, किसी भी जॉइंट का आप लिगामेंट करोगे ना तो एक तो उसका कैप्सुलर लिगामेंट तो रहेगा ही। किसी भी जॉइंट को चारों तरफ से सराउंड करने वाले को हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो अब कैप्सुलर लिगामेंट देखो मीडियली, देखो सबसे पहले ओरिएंटेशन बनाओ अपनी, ठीक है। ये हेड ऑफ ह्यूमरस, ये हमारी ह्यूमरस, ठीक है, ये हमारी क्लिनॉइड कैविटी, ये ऐसे करके कुछ ऐसे बना लो, ठीक है, कोराकोइड प्रोसेस वगैरह। अब देखो, अब कैप्सुलर लिगामेंट होगा, ठीक है। आई वुड चेंज द टर्न कैप्सुलर लिगामेंट। अब देखो यहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट बन रहा है तो ये इसको मार्क करेगा कैप्सुलर जॉइंट। अब देखो कैप्सूल है, ये मीडियली किससे अटैच है, ये रहा ना मीडियली, और ये ला हमारा लेटरली। मीडियली किससे अटैच है, स्कैपुला से। कुछ याद करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। लेटरली किससे जुड़ेगा, एनाटॉमिकल। अब देखो मैंने पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है, और जुड़ेगा तो ह्यूमरस से। तो अब देखो आर्टिकुलर सरफेस हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो ज़रूरी बात है भाई कैप्सूल उस पूरे को ही कवर करेगा, और पूरे को कवर करेगा तो हेड तो उसके अंदर आ जाएगा, तो अटैचमेंट कहाँ होगी, इसकी सर्जिकल नेक पे या फिर एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक कहिए तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है, या फिर अपन नेक ऑफ ह्यूमरस भी बोल सकते हैं। इन्फीरियर अटैचमेंट एक्सटेंड टू सर्जिकल नेक। अब आप खुद देख लीजिए ना भाई, ये लेटरल अटैचमेंट भी है और इन्फीरियर अटैचमेंट भी है, तो ये नेक ऑफ ह्यूमरस पे। अब ये है कि लेटरल वाला थोड़ा सा ऊपर होगा और इन्फीरियर अटैचमेंट थोड़ा नीचे होगा, ठीक है ना। तो लेटरल अटैचमेंट ऐसे करके हम बता सकते हैं, ठीक है। बात देखो आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। डेफिशिएंट सुपीरियरली फॉर पासेज ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन, इसको समझिए। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ में आया। बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन की वजह से, अब ये बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो टेंडन है वो ऊपर से आ रहा होगा, इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, जब बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन आ रहा होगा, बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन आ रहा होगा, ठीक है, ये चला गया, तो ये जो कैप्सूल यहाँ पर था वो यहाँ पर ब्रेक हुआ और यहाँ डेफिशिएंट हो गया, समझे। तो डेफिशिएंट होता है ये सुपीरियरली, सुपीरियरली ये डेफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखो हमने कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल और ग्लिनोइडल लेब्रम। ग्लिनोइडल लेब्रम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब जो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट है, अब देखो कोरेको ह्यूमरल यानी कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ह्यूमरस तक निकलेगा। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट यानी ह्यूमरस बोन के ट्रांसवर्सली एक लिगामेंट होगा, बस। अब देख लीजिए, ये देखिए ह्यूमरस, क्लियर है। कोरेकोइड प्रोसेस से ये निकला कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। अब ग्लिनोइड कैविटी से निकला और ह्यूमरस पे जा रहा है तो ग्लिनो ह्यूमरल। ये सुपीरियरली आता है, फिर मिडल आता है, फिर इन्फीरियर आता है, ठीक है। सुपीरियर और मिडल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ विटब्रिक, ठीक है। एंड इट इज़ द कॉमन लोकेशन फॉर एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। देखो दो बातें हैं, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन एक तो हो सकता है इन्फीरियरली, एक हो सकता है एंटीरियरली। अगर एंटीरियर डिसलोकेशन होगा तो वो फोरामेन ऑफ विटब्रिक के थ्रू होगा, विच लाइज बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। और इन्फीरियरली होगा तो किसके थ्रू होगा, नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है इसलिए होगा, या फिर सुपीरियरली एक्सेस प्रेशर अगर लगे तो होगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट,
तो ट्रांसवर्स ह्यूमरस लिगामेंट को टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई पियर्स करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं। बर्सा देख लीजिए, अभी अपन ने डिस्कस किया सब एक्रोमियल बर्सा, एक्रोमिन प्रोसेस के नीचे, सब स्कैपुलरिस बर्सा, सब स्कैपुलरिस मसल के अराउंड, और इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, इंफ्रास्पाइनेटस मसल के अराउंड। ये देख लीजिए, मैं बर्सा को किस कलर से बनाऊं, पिंक से। सब स्कैपुलरिस बर्सा इधर लाई करेगा, ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा इधर लाई करेगा। ठीक है, बर्सा का काम बस ये होता है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। अब रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रिलेशंस देख लीजिए, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और विद इन द जॉइंट एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, सुपीरियरली क्या था, कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड। रिलेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, ये रहा जॉइंट, ये रहा जॉइंट, इसके सुपीरियरली क्या, डेल्टॉइड है, एक्रोमियन प्रोसेस है, सब एक्रोमियल बर्सा है, और क्या है, सब स्कैपुलरिस। ठीक है, सुपीरियर रिलेशंस खत्म। इन्फीरियर रिलेशन लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, और एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, ये शायद आपने इस डायग्राम में देख लिया, इन्फीरियर। ठीक है, और यहीं पर हमारे ट्राइसेप्स मसल लेते हैं, पोस्टीरियर ट्राइसेप्स मसल्स। ठीक है, एंटीरियरली सब स्कैपुलरिस, कोरेकोब्रेकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई और डेल्टॉइड। बिल्कुल ठीक बात। इसे एक्सप्लेन करूं क्या मैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो, ये है, यहाँ पर हमारे क्या आते हैं, यहाँ पे आती है कोरेकोब्रेकियलिस, यहाँ बाइसेप्स ब्रेकियाई है ना, डेल्टॉइड भी यहाँ से आके ये पूरा मसल को कवर करता है, तो एंटीरियर रिलेशन भी बनाएगा। ठीक है, और सब स्कैपुलरिस तो आपने देखी ही थी। फिर पोस्टीरियरली इंफ्रास्पाइनेटस, बिल्कुल, टीरीज माइनर और डेल्टॉइड। डेल्टॉइड तो सारे रिलेशन बताता है, क्योंकि डेल्टॉइड शोल्डर जॉइंट को एक तरह से पूरा कवर करके रखता है ना, एंटीरियरली भी, सुपीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी। ठीक है ना, विद इन द जॉइंट टेंडन ऑफ आपने देख ही लिया। ठीक है, ब्लड सप्लाई, अब भाई ब्लड सप्लाई जो उसके आसपास आर्टरी होगी वही कर देगी। तो अभी अपन ने रिलेशंस में कौन सी आर्टरी पढ़ी, इन्फीरियर रिलेशन में थी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, तो एक तो ये कर देगी। और सब स्कैपुलरिस नर्व, सब स्कैपुलरिस मसल थी तो उसको सब स्कैपुलर वेसल्स करेंगी और सुप्रास्कैपुलर वेसल्स करेंगे। ठीक है, ब्लड सप्लाई हो गई। नर्व सप्लाई, एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू बताइए, C5 C6, आपको याद नहीं, मुझे याद है। मस्कुलोक्यूटेनियस किस कॉर्ड की ब्रांच है बताइए, लेटरल कॉर्ड की, C5 से C7, इसकी रूट वैल्यू हो गई। एक्सिलरी नर्व और कौन सी मसल को सप्लाई करती है बताइए, एक्सिलरी नर्व और किस मसल को सप्लाई करती है बताइए, और ऐसी नर्व बताइए जो स्यूडो गैंग्लियन फॉर्म करती हो। द नर्व फॉर्मिंग अ स्यूडो गैंग्लियन। फिर इसके मूवमेंट्स देख लीजिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। चलिए अब फ्लेक्शन देखते हैं। देखो ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ठीक है। फ्लेक्शन किसको कहेंगे, मूविंग हैंड फॉरवर्ड मीडियली, यानी अगर मैं सीधा खड़ा हूँ और अगर मैं इस हाथ को इधर ले जाऊँ तो ये हो गया फ्लेक्शन, और इस हाथ को मैं पीछे ले जाऊँ तो ये हो गया एक्सटेंशन। जैसे अगर हम लेटरल व्यू बना के देखें तो ये हमारा हाथ है, इसको मैं अगर इस तरफ ले जाऊं मीडियली, फॉरवर्ड एंड मीडियली, जैसे आप दोनों हाथ को स्ट्रेट कर लीजिए, एक एक्सरसाइज करिए, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को
स्ट्रेट करिए और अपने राइट हैंड से अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाइए। तो ये जो पोजीशन आपके राइट हैंड की है वो फ्लेक्शन पोजीशन ऑफ शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। और अगर जो लड़के ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो ट्राइसेप्स की जो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपने अपर लिम्ब को पीछे ले जाते हैं और अपने डेल्ट को स्टिल करके अपने फोरआर्म की मोशन करते हैं, वो पोजीशन है इसकी एक्सटेंशन की, ठीक है, ऐसे ले जाके। अब एबडक्शन और एडक्शन, दीज अकर एट द राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो यानी ये हो गया हमारा एबडक्शन और ये हो गया एडक्शन, यानी अपने बॉडी से अपने आर्म को ऊपर ले जाना, बॉडी से दूर ले जाना एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, उसको हम एबडक्शन बोलते हैं। जैसे 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 ये है, ये है, ये रहा हाथ, 0 से 15 ले गए ऊपर, ठीक है, 15 से 90 ले गए और फिर ओवरहेड एबडक्शन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, 0 से 15 सुप्रास्पाइनेटस मसल, 15 से 90 डेल्टॉइड और ओवरहेड ट्रेपेजियस और सेरेटस एंटीरियर। नर्व टू सेरेटस एंटीरियर बताइए, ट्रेपेजियस को कौन सी मसल सप्लाई करती है बताइए, नहीं पता तो मेरा ब्रेकल प्लेक्सस का वीडियो ज़रूर देखिए। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि डेल्ट्स की जो एक्सरसाइज होती है वो हम कभी भी ओवरहेड नहीं लेके जाते, हम उसको 90 डिग्री पे ही रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टॉइड का मैक्सिमम जो काम है वो 90 डिग्री तक ही होता है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन यू ऑल नो वेरी वेल, और सर्कमडक्शन इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस मूवमेंट्स। यहाँ पर ये मूवमेंट खत्म हो गए, उसके बाद अप्लाइड में फ्रोजन शोल्डर आता है, शोल्डर डिसलोकेशन आता है, इतना ही शोल्डर जॉइंट में है। तो यहाँ पर शोल्डर जॉइंट खत्म हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। So thank you very much. Wait for the next video.